बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ख़बर आपको दे देते हैं, बड़ी ख़बर है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मुतालबा किया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके अलावा चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक वो इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुतालबे को अब सोशल मीडिया पे हर जगह अपने बयानात में कर रही है। उनका ये कहना था कि पिछले 2 साल से इस मुल्क में जंगल का कानून राइज है। ये खत 6 जजेस का सवाल नहीं है, बल्कि इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम का सवाल है। ये आईने पाकिस्तान का सवाल है। हम वकला तहरीक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पूरे पाकिस्तान से हम अवाम को लीड करेंगे, क्योंकि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। किस तरह हमसे बल्ले का निशान छीन कर, हमारे हाथ बांध कर हमें इलेक्शन में धकेला गया, इस सब के बावजूद हमें पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया। बजाय इसके कि अवामी मैंडेट की कदर की जाती, उल्टा इन लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया जो अवामी मैंडेट पर डाका मारकर आए हैं। ये मुल्क ख्वाहिशात पर नहीं, बल्कि आइन और कानून की हुक्मरानी पर चलेगा। ये तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा। और उसके बाद जो है वो रऊफ़ हसन साहब के स्टेटमेंट्स हैं, वो बड़े क्लियर स्टेटमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने खत में वादे लिखा है कि हमने कई बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से यह जिक्र किया कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत हो रही है और जजेस पर प्रेशर डाला जा रहा है। घरों में कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस सब के बावजूद क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये मामलात उस वक्त हुए जब शहबाज शरीफ वजीर आज़म थे, और आज इंसाफ के लिए उसी शहबाज शरीफ से हम उम्मीद करें। ये इंसाफ की तौहीन है। एक सो कॉल्ड वजीर आज़म, एक प्लांटेड वजीर आज़म खुद ये ताजुन करेगा कि वो मुजरिम है या नहीं। ये क्या मजाक हो रहा है? हम इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। लोगों के बेडरूम में कैमरे लगाए गए, ये इंसाफ और कानून का कत्ल है। फुल कोर्ट बुलाकर तमाशा किया गया है। क्या एक नामजद मुलजिम को हक है कि वो खुद अपने मुकदमे में जज बने? क्या वजीर आज़म खुद डिसाइड करेगा कि वो मुजरिम है या नहीं? हम ये मजाक नहीं होने देंगे। 100 और भी जजेस हैं। हम चाहते हैं कि वो भी अपनी आप बीती बयान करें। मजीद जजेस भी बताएं कि उन पर क्या क्या दबाव डाला गया। ये रऊफ़ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने इस हवाले से काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं अपने ओहदों से। फिर इमरान खान साहब के केसेस को जिस तरह प्रोसेस किया गया, जिस तरह उन्हें सजाएं दी गई, इन सब में सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। ये रऊफ़ हसन साहब ने ये बात की है। और इस तरह और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा हैरान हुआ। मैं जब बहुत सारे लोगों ने एक महात्मा बनाया हुआ था, एक बहुत बड़ा बुत तराशा हुआ था जिसकी वो दिन रात पूजा कर रहे थे और कह रहे थे ये इंसाफ का देवता है, ये महात्मा है, इससे ज़्यादा इंसाफ परवर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उस वक्त भी सदीक जान और इस्लामाबाद के हमारे चंद साथी दोस्त, कुछ यहाँ लाहौर में थे, कुछ और शहरों में भी थे, वो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये रॉन्ग नंबर है। वो उस महात्मा को उस वक्त रॉन्ग नंबर कहते थे जब सारे लोग उस महात्मा की पूजा करते थे। आज मैं देख रहा हूँ जो लोग उस महात्मा की पूजा किया करते थे वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं, सर पीट रहे हैं, सीना कुबी कर रहे हैं और उस महात्मा को एक्सपोज कर रहे हैं खुद। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई, हमने गलत शख्स से गलत उम्मीद लगाई, हमें लगा कि ये भगवान है, इंसाफ का देवता है, लेकिन इस शख्स ने जो है वो सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। अब बहुत सारे लोग सर पीट रहे हैं। मैं किसका नाम लूँ? वो लोग खुद जो उन्होंने किया उसका मदावा खुद कर रहे हैं। जो कुछ वो करते रहे, जो सपोर्ट वो देते रहे, उसके ऊपर अब वो खुद आंसू बहा रहे हैं कि हमने गलत आदमी को सपोर्ट किया, सिद्दीक जान ठीक था, वो वाकई रॉन्ग नंबर थे। तो इस किस्म की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अल्लाह अल हक है, चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। हमेशा जो है वो चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता। एक और बड़ी अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी हमला हुआ है। मजीद बड़े हादसे के मुताबिल नहीं हो सकते, ये लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के लायर फोरम के सदर अफजाल अजीम की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई। उस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद ने समाअत की है और उसमें उन्होंने कहा कि हम मजीद किसी बड़े हादसे के मुताबिल नहीं हो सकते।
लियाकत अली खान और फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पहले भी हमला हो चुका है, उन्हें गोलियां लग चुकी हैं, सब जानते हैं। चेक करें इनको किस लेवल के सिक्योरिटी खदशात हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर दबाव तो है, क्योंकि मुल्क के अंदर ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने है। जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। कुछ इतलात उस हवाले से मायूस कुन है, वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। लेकिन एक खबर और है, सनम जावेद और आलिया हमजा, इनके हवाले से खबर यह है कि इनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। और हुआ यह है कि ये दोनों लाहौर से गिरफ्तार हुई थी और इनकी गिरफ्तारी जो है वो 10 मई को गालिबन हुई थी और बहुत बड़े पैमाने पर 10 मई को गिरफ्तारियां हुई थी 9 मई के हवाले से। और अब इनको गिरफ्तार किया गया है कि इन्होंने कोई दहशतगर्दी की एक्टिविटी की है और वो एक्टिविटी इन्होंने की है मियांवाली में। मियांवाली के एक दूर दराज इलाके के अंदर इन्होंने दहशतगर्दी की है और उस दहशतगर्दी के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद इनको राहदारी का रिमांड भी मिल गया है और फिर इनको अदालत में पेश किया जाएगा। अब 10 महीने गुजर गए इन खवातीन को कैद में। इन्होंने वो बात मानने से इनकार कर दिया, जो कुछ लोग मान लेते हैं कुछ नहीं मानते। लेकिन फिर इन्हें कमर मशानी मियांवाली के एक थाने में, उस थाने को जलाने के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। अगर ये खवातीन 9 मई के मुकदमात में लाहौर में मुलव्विस हैं तो फिर मियांवाली में ये सेम टाइम में कैसे पहुंच गई? यानी मियांवाली से लाहौर का जो फासला है आपको कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं बाई रोड जाने में। और अगर ये खवातीन लाहौर में मौजूद थी और लाहौर में इन्होंने दर्जनों कार्रवाइयां डाली थी, कभी ये मॉडल टाउन में कार्रवाई डाल रही थी, कभी शादमान में, कभी यहां कभी वहां, लाहौर में भी इन्होंने कोई सैकड़ों किलोमीटर का ट्रेवल किया था पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो फिर लाहौर से ये मियांवाली कैसे पहुंच गई और वहां जाकर इन्होंने ऐसा वाकया कैसे कर दिया जिसपे इनको एक और दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया? तो ये पाकिस्तान के कानून का एक्चुअली मजाक उड़ाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि इस मुल्क में कानून और आईन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। अब इन खवातीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ओन चौधरी लाहौर में 1 लाख की लीड से यह इलेक्शन हारा था, आईपीपी का ओन चौधरी। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इसको वोट डाला था मॉडल टाउन में। ये इलेक्शन हार गया था लाहौर से। सलमान अकरम राजा साहब ने इसको लगभग 1 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को फॉर्म 45 में तो 1 लाख की बढ़तरी थी, लेकिन फॉर्म 47 के अंदर जब रिजल्ट आया तो ओन चौधरी जीत गया। अब ओन चौधरी का मामला जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच गया है और NA 128 से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए अब मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फैसल जमान खान ने NA 128 से आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर बतौर एतराज समाअत की। पहले इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात लग रहे थे, मामला ट्रिब्यूनल में चला गया था। ट्रिब्यूनल में आपको पता है सिर्फ PMLN की बात सुनी जा रही है। इलेक्शन कमीशन हर थोड़े दिनों के बाद 1 सीट और PMLN को दे देता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 सीट और कम कर देता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस पर बिल्कुल खामोशी के साथ सब्र शुक्र कर लेती है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब ये जो सीट है ओन चौधरी की, ये तो वापस होनी है, लेकिन जो सीटें उसूल के मुताबिक वापस होनी है ना, उसमें 3 सीटें इस्लामाबाद की हैं, 13 सीटें रावलपिंडी की हैं। ख्वाजा आसिफ की सीट है जिसमें रेहाना डायर साहबा जीती थी। एक चौधरी शुजात हुसैन के बेटे की सीट है जहां पे कैसरा इलाही साहिबा लगभग 1 लाख की लीड से जीती थी। नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद ने बहुत बुरी तरह हराया था। सलमान अकरम राजा वाली सीट है और बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन ये 20-25 सीटें फटाफट वापस होनी है, क्योंकि यहां पे तो धांधली नहीं धांधला हुआ है। रावलपिंडी की 13 सीटों पे अयाज अमीर यहां से इलेक्शन जीते हुए हैं, वहां से मेजर ताहिर सादिक इलेक्शन जीते हुए हैं, उनकी बेटी इलेक्शन जीती हुई है, सैमाबिया ताहिर इलेक्शन जीती हुई है। बेशुमार उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन यहां से जीते हुए। 25-30 सीटें तो फौरी तौर पे वापस आ सकती हैं अगर थोड़ा सा भी इंसाफ हो और अदलिया इंसाफ फराहम करे तो। लेकिन अदलिया के साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। जिस तरह 6 जजेस के मामले के ऊपर, उनके खत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। देखिए मसला क्या है, आप गौर करें कि इन 6 जजेस के ऊपर कीचड़ कौन उछाल रहा है, थोड़ा सा गौर करें। इन 6 जजेस के ऊपर कीचड़ उछाल रही है मुस्लिम लीग नून। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह मामला किसके हवाले किया है? मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के हवाले। जो जमात इन 6 जजेस के इंसाफ मांगने के मामले के ऊपर इन 6 जजेस के करैक्टर पे कीचड़ उछाल रही है, उसी जमात के वजीर आजम को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुनसिफ बना दिया इस मामले में कि जनाब आप एक कमीशन बना के इंसाफ कर दें रिटायर्ड जज का। तो अब रिटायर्ड जज कैसे इंसाफ करेंगे? तो हाजिर ड्यूटी जजेस जो हैं वो बेचारे परेशान हैं। एक और चीज आपको मैं बताऊं कि क्योंकि शरीफ खानदान है, बास तो आना नहीं उन्होंने,
उन्होंने अपनों को तो बार बार मुड़ मुड़ के नवाजना है। देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील, ये दोबारा से इसकी तश्कील की गई है, तश्कील 9 हुई है। तो इस बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा को इसमें शामिल कर दिया गया है। हालांकि इसहाक डार का वजीर खारजा का इससे लेना देना ही कख नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है मुश्तरका मफादात काउंसिल के साथ, लेकिन इसके अंदर इसहाक डार को शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे और उसके अंदर इसहाक डार साहब को शामिल किया गया है। इसमें ख्वाजा आसिफ को शामिल किया गया है, इंजीनियर अमीर मकाम को भी इसमें शामिल किया गया है, जबकि जो इसके मेंबर होते हैं वजीर खजाना उनको शामिल नहीं किया गया और वजीर खारजा को इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। जबकि वजीर खजाना ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कम से कम 3 साल का नया IMF प्रोग्राम दरकार है। अब वो 3 साल का IMF का प्रोग्राम मांग रहे हैं, तो क्या 3 साल का IMF प्रोग्राम पाकिस्तान एक नए प्रोग्राम को झेल पाएगा? महंगाई का एक तूफान आएगा, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर महंगी होती चली जाएंगी। उनका यह कहना है कि ये आखिरी प्रोग्राम पाकिस्तान का होगा। हर मरतबा जब पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम लेती है ना, तो वो यही कहती है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन वो कभी आखिरी प्रोग्राम होता नहीं है। अब ये एक नया तजुर्बा किया गया, इस शख्स को कोई जानता भी नहीं था कि ये कौन है, कहां से आया, इसको पाकिस्तान का वजीर खजाना बना दिया गया है। देखते हैं ये पाकिस्तान के खजाना के साथ किस तरह का तजुर्बा करता है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के साथ जो तजर्बे हो चुके हैं उसके बाद पाकिस्तान नए तजुर्बात का मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता था। होना तो ये चाहिए था कि अवाम के वोटों से बनने वाली हुकूमत आती और वो आकर अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती से फिर पाकिस्तान के साथ तजर्बा हो रहा है। और इसके अलावा जो है वो IMF के जो नया प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान को दरकार होंगे और पाकिस्तान का जो तवानाई का शोबा है उसके ऊपर बहुत दबाव आएगा। बिजली की कीमत पहले बढ़ाई गई थी 5 रुपए, अब कोई 2.5 रुपए मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया है। मई और जून में आपको ज्यादा बिल देने पड़ेंगे। गैस की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यकम से बढ़ाने का इंडिया कुछ लोग दे रहे हैं। अल्लाह करे ये कीमतें कम हों, लेकिन इजाफे की खबरें आ रही हैं। एक और चीज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मैंने पहले आपसे ये कहा था कि इसका वर्कर बड़ा तगड़ा है और इसका वर्कर जो है वो पूरी तरह से कनेक्ट है पाकिस्तान की सियासत के साथ और वो फैसलों के ऊपर असरअंदाज भी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वर्कर अपनी पार्टी के फैसलों के अंदर असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है। नून लीग का वर्कर कोई पता नहीं है, बिल्कुल सो रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी का वर्कर, उसको भी पता है कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। बाकी जमातें, उनके वर्कर बिल्कुल आंखें बंद करके सो रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है, गलत टिकट भी दे देना तो रोला डाल देते हैं। अब वो वहां से अफजल ढांडला को टिकट दिया और उसके बाद जो शोर मचा पूरे पाकिस्तान में, उसके नतीजे में अब वो टिकट कैंसिल हो गया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने एक MNA का टिकट एक शख्स को दिया गया और उन्होंने वो टिकट कैंसिल करवा दिया एक रात के अंदर एहतजाज कर करके। अब कुछ लोग उसके अंदर जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इमरान खान के पास जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन फैलाई गई, पहुंचाई गई और ये कहा गया कि ढांडला को टिकट देंगे तभी हम सीट जीतेंगे, वो माफिया मांग रहा है। और दूसरी जानिब ये भी खबरें आ रही हैं कि किसी ने पैसा भी पकड़ लिया इस टिकट के लिए। तो इस किस्म की खबरें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे लोग दे रहे हैं। इन पे यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इंक्वायरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होनी चाहिए और पता चलना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का ये फैसला जो है कि ये टिकट वापस किया जाए, बकौल हमाद अदर के ये फैसला भी इमरान खान ने किया है कि ये टिकट जो है ये वापस करके अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को दिया जाए। तो ये वर्कर की जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन इसमें एक चीज और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लाहौर से हमजा शहबाज के मुकाबले में बड़ा तगड़ा इलेक्शन लड़ा था मोहम्मद मदनी ने। ये बहुत तगड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, बहुत पुराने कारकुन हैं। इन्होंने कैदें भी बर्दाश्त की हैं, जेलें भी बर्दाश्त की हैं, सख्तियां भी बर्दाश्त की हैं, मारे भी खाई हैं, कारोबार भी तबाह करवाया है। और ये शख्स हकदार था कि दोबारा वहां से इलेक्शन लड़ता सूबाई असेंबली की नशिस्त पे। लेकिन मोहम्मद मदनी का जो टिकट है वो फराहम कर दिया गया किसी और शख्स को, शाहरुख नामी शख्स है गालिबन जिसको ये टिकट दिया गया है। बहरहाल मोहम्मद मदनी साहब को फारिग कर दिया गया, ये टिकट उनको नहीं दिया गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और इसके लिए भी आवाज उठ रही है। अब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये टिकट कारकुन जो है वो वापस करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। तहरीक इंसाफ का ये बड़ा फायदा है, आखिरी दिन तक भी टिकट वापस हो सकता है, बल्ले का निशान ही नहीं है। जब दिल किया टिकट दे दिया, जब दिल किया वापस लेके किसी और को दे दिया। तो आखिरी दिन तक किसी के भी पैसे जाया करवा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। वो शाहरुख साहब जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपया लगा भी दें अगर अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, तो आखिरी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहे जी हमारा ये नहीं, ये उम्मीदवार है, तो वोट उस तरफ पड़ जाएगा। तो अब मोहम्मद मदनी के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन आवाज उठा रहा है।
अच्छा जी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का एक स्टेटमेंट आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के भी। चाइनीज कंपनीज सस्पेंड वर्क ऑन दासू दियामर भाषा डैम। इन्होंने अपना काम चाइनीज कंपनीज ने बंद कर दिया है दासू और दियामर भाषा डैम में, और ये बहुत बड़ा लॉस है। इस वक्त जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फेलियर है उसमें चाइनीज़ मासूम लोगों की जानें गई हैं, और 991 इंजीनियर्स ने काम रोक दिया है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिए हैं। इससे पहले भी कुछ जो टीचर्स हैं चाइनीज़ वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, कुछ और वर्कर भी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, और ये भी प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर जाने का। अप्रैल 2022 में जब चाइनीज़ टीचर्स की किलिंग हुई थी कराची में, और 40 से चाइनीज़ टीचर्स उस वक्त मुल्क छोड़कर चले गए थे। अब वो सवाल ये उठा रहे हैं मुशाहिद हुसैन सैयद कि हमारा जो निज़ाम है हम क्यों ऐसा डेवलप नहीं कर पाए कि हम इनको, जो इन्वेस्टर्स बाहर से आते हैं या जो काम करने के लिए वर्कर्स आते हैं, गैर मुल्की वर्कर्स आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, हम उन्हें जो है वो महफूज रख सकें उन लोगों से जो दहशतगर्दी करते हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो दुश्मन बनाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है साजिशों के अंदर अपने आप को फंसाते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी जो है वो जनरेट करते रहते हैं। लेकिन हमें एक्चुअली ये काम करना चाहिए। हामिद मीर साहब ने इस पर ट्वीट करते हुए बड़ी अच्छी बात की कि बजाय इसके जजों को जो है वो ट्रैक किया जाए, दहशतगर्दों को ट्रैक किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हामिद मीर साहब ने ये कहा। और कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे अगले वीलॉग में, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, इस पर पूरे पाकिस्तान को तशवीश है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है कि पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करके दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर लगाया जाए, इससे पहले कि हम ताख़ीर की वजह से मज़ीद किसी मसले में धंस जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।